ये अखंड भारत है, जो राजीव के दौर में बनने लगा था। इसे सार्क कहते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, जिनका मिलकर एक ही वीजा हो, एक मुद्रा हो, मुक्त व्यापार हो, लोगों का आना जाना मुक्त हो, कार्य, व्यापार, सेवाएं मुक्त हो, अपने अपने स्टेट की अपनी सरकारें हो, जो एक दूसरे की सहयोगी हो। चेन्नई से काबुल, भोपाल से नेपाल, आप कार या ट्रेन से चले जाएं। एक बृहत्तर देश के और क्या लक्षण होते हैं। यही सार्क का भी विजन था। सार्क का गठन यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर हुआ। वक्त के साथ एक एक कदम बढ़ाते यूरोपियन देश एक साझा यूरोप बना चुके हैं। उन देशों की एक मुद्रा यूरो है। मुक्त व्यापार है। सीमाओं पर बड़ी ऊंची इलेक्ट्रिक फेंस नहीं, और न गश्त करते जवान। बॉर्डर पर मुंह चमकाने, पैर पटक कर आंखें दिखाने के लोकप्रिय तमाशे नहीं होते। हाईवे पर जहां देश बदलते हैं, वहां टोल की तरह के नाके हैं बस। ग्रामीण इलाकों में तो कोई सीमा ही नहीं। आप एक देश के गांव में सब्जी उगाइए, 4 किमी दूर दूसरे देश के कस्बे में बेच आइए। एक पास लीजिए, यूरेल पास कहते हैं, पूरा यूरोप घूमिए। एक वीजा, शेंजेन 14 देशों में मान्य है। फ्रांस से वीजा लीजिए, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड घूमते हुए जर्मनी से वापसी की फ्लाइट लीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि ये देश कभी एक दूसरे के खिलाफ विश्व इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ चुके हैं। वे आज मिलकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी बना चुके हैं। डॉलर से ज्यादा कीमत उनकी संयुक्त मुद्रा की है। ये सब इसलिए कि सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जर्मनी, फ्रांस इसके युधिष्ठिर भीम हैं, बाकी बराबर के भाई। एक संयुक्त परिवार। यूरोपियन पार्लियामेंट भी है। ब्रिटेन भी मेंबर है, हालांकि अपने यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं के चक्कर में एग्जिट किया। पर तब से उसके 3 हालत सांप छछूंदर है, उसकी आर्थिकी डूबती जा रही है। एक परिवार जब बड़ा होता है, सबको स्पेस की जरूरत होती है। संयुक्त परिवार की सफलता का राज म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। मगर परिवार का सबसे बड़ा अगर हिकड़ी और अहंकार दिखाने लगे, डिनर की हर बैठक मुलाकात का माहौल किसी दूसरे भाई को नीचा दिखाने, पुराने हिसाब गिनाने में बिगाड़ दे, छोटों की संपत्ति, भूमि, बहू बेटियों पर निगाह रखे, जलील करे, सुपीरियरिटी झाड़े, तो परिवार भी संयुक्त रह नहीं सकता। सार्क, जो अखंड भारत का संयुक्त परिवार था, पाकिस्तान भारत के झगड़ों और 100 साल पुरानी कुंठाओं का शिकार होकर वहां नहीं पहुंच सका, जहां यूरोपियन यूनियन जा चुका है। हम पहाड़ियों, रन और रेगिस्तानों की बंजर भूमि के लिए बेटे कुर्बान करते रहे हैं। हम नेशन स्टेट नहीं, असल में दिल से कबायली है, जो कटने मरने को गौरव समझते हैं। 1985 में सार्क बना था। राजीव ढाका पहुंचे थे और सार्क का डिटेल विजन दिया था। सबसे बड़े देश के नाते, पीएम होने के नाते राजीव का बड़प्पन ही सार्क की नींव था। भारत के पीएम की भूमिका को उन्होंने निभाया भी। पड़ोसी देशों को फेवरेबल डील दी, इन्वेस्टमेंट दिया, ग्रांट दी। उनकी पकड़ और वकार बढ़ता गया। मालदीव में सेना भेजकर गयूम की सरकार को तख्तापलट से बचाया। श्रीलंका में शांति सेना भेजी, जिस वजह से उनकी जान भी गई। राजीव के बाद सार्क धीमी गति से आगे बढ़ा। कारगिल, एटम बम, ऑपरेशन पराक्रम, बांग्लादेश से सीमा विवाद आदि से सार्क बेदम हो गया। मनमोहन के समय सार्क को तवज्जो फिर मिली। फ्री ट्रेड के कई एग्रीमेंट हुए, मगर उनके बाद मलीदा निकल गया है। जिस सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, वही काठमांडू अब हमें ठेंगा दिखा रहा है। कारण, उसके आंतरिक मामलों में मनमुताबिक फैसला निकलवाने के लिए इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर चुके हैं। नोटबंदी के वक्त, भूकंप के वक्त और अन्य दूसरे वक्त छोटा समझकर अपमानित करते रहे हैं। इसी दौर में चीनी प्रेसिडेंट को झूला झुलाया गया, अरबों से गलबहिया की अमेरिकन प्रेसिडेंट चंवर डुलाए। अहंकारी डरपोक ऐसे ही होते हैं। बड़े के सामने लेट जाते हैं, छोटे को लिटाने की कोशिश करते हैं। सार्क में एक एक करके सबको चीन की तरफ ठेल दिया गया है। फटेहाली का डेटा छुपाने के लिए रोज रात पॉक में प्लाट के सपने बिक रहे हैं। अब तो पाकिस्तान भी पलटकर बयान देने की जहमत नहीं उठाता। दोनों तरफ के टीवी एंकर और छुटभइये लड़ लेते हैं। इस हाल में सार्क की मौत तय है। मगर ठीक से सार्क देशों का नक्शा देखिए। सार्क वही अखंड भारत, वह नाभि की कस्तूरी है, जिसे खोजने के लिए आप मशीन का गलत बटन दबा रहे हैं। भारत अखंड अगर कभी बना, तो दंगाई और गुंडा साइकोलॉजी से नहीं, मोहब्बत से, सलाहियत से, बड़प्पन से बनेगा।